हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में कि कल हमने क्या प्रेडिक्शन किया था। कल हम किस तरह से पिछले दिन हमने क्या प्रेडिक्शन किया था आज के मार्केट के लिए, क्या हमारा लेवल उस तरह से वर्क किया या नहीं किया। साथ में हम ये भी प्रेडिक्शन करेंगे कि कल वेडनेसडे को, जैसे कि आप जानते हैं बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के दिन हमको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या हमारा लेवल्स होना चाहिए, क्या हमारे प्लान होना चाहिए, ये सारा चीज डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी मार्केट लाइव चल रही है, ठीक है जी हाँ बिल्कुल। मार्केट यहाँ पर अभी आपके सामने लाइव चल रही है, जो कि लेवल्स यहाँ पर आ रहा है 47,200 और 47,300 के अराउंड में अभी यहाँ पर बैंक निफ्टी आपकी चल रही है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे लेवल्स बनाए हुए हैं आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा नहीं नहीं ये मैं वीडियो बनाते टाइम आपको ये लेवल यहाँ पर दिखा रहा हूँ। बहुत से लोग पूछते हैं, बोला सर इस लेवल का मतलब क्या है। सबसे पहले तो मैं इस लेवल का आपको मतलब यहाँ पर बताना चाहता हूँ। जो मैं ये लेवल्स का बना करके आप लोगों को देता हूँ, इस तरह से मान लो आपको ग्रुप में शेयर करता हूँ, तो इसका मतलब सबसे पहले आप समझिए। तो ये मतलब ये है कि आपका यहाँ पर जो ये वाला एरिया होता है, समझिएगा, इसकी मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, ये वाला एरिया, ठीक है। ये बीच वाला जो यहाँ पर एरिया होता है ना, ये वाला, ये आपका क्या होता है, एंट्री पॉइंट होता है। ध्यान में रखिएगा, चाहे आप कॉल में बाई करें चाहे आप पुट में बाई करें, ये आपका एंट्री पॉइंट है। कई बार क्या होता है कि ये रेड वाला आपका नीचे दिखता होगा, मतलब इस तरह से इतना आपको रेड दिखता होगा, और यहाँ से लेकर के ऊपर आपको ग्रीन दिखता होगा, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर आपको उल्टा दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको ये वाला एंटर दिख रहा है, इसका मतलब ये आपका एरिया एंट्री पॉइंट का है। ध्यान रखिए, दोबारा आपको बताना चाहता हूँ, ये आपका एरिया यहाँ पर एंट्री पॉइंट है, ठीक है। आपका दूसरा क्या होगा, ये जो रेड वाला यहाँ तक है ना, ये आपका स्टॉप लॉस होता है। क्लियर है, मतलब ये चार्ट के मुताबिक आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद ये आपका टारगेट होता है यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर के ये आपका ये एंट्री है, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपका क्या होता है, मतलब टारगेट होता है, राइट। अब देखिए, टारगेट यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो है, लेकिन मैं आपको क्या बताता हूँ, आपका मतलब होना चाहिए यहाँ से 40 पॉइंट का, 50 पॉइंट का। अगर आपने, चूंकि यहाँ पर जो मार्केट यहाँ पर बैंक निफ्टी आपकी चल रही थी, यहाँ पर कितने आपकी स्ट्राइक प्राइस क्या चल रही थी, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 47,474 के अराउंड ये बैंक निफ्टी यहाँ पर चल रहा था। तो इसका मतलब ये था कि अगर आप यहाँ पर पुट बाई करते तो आप 47,500 का पुट बाई करते, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप बहुत ज़्यादा ओटीएम यहाँ पर चले जाते तो आप यहाँ पर 47,400 की पुट बाई कर सकते थे। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी ओटीएम नहीं जाना है, मेरी बात समझ रहे हैं आप, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी आपको ओटीएम नहीं जाना था। क्लियर। अब आप खुद बताइए कि अगर आप यहाँ पर 47,500 की पुट बाई करते हैं, इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या आपको यहाँ तक में या यहाँ तक में क्या आपको यहाँ से 40 से 50 पॉइंट नहीं मिलते? मिलते या नहीं मिलते? आप खुद बताइए, मिलते या नहीं मिलते? मिलते ना। अगर आप यहाँ पर लाइव देखना चाहते हो, मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ, हो सकता है किसी को डाउट हो यहाँ पर, तो उस चीज़ का मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको जैसे कि बताया कि आप अगर 47,500 की पुट बाई करते हैं, ये आपका 47,500 की पुट है यहाँ पर, इसका यहाँ पर चार्ट आपके सामने ओपन हो चुका है, ठीक है। अब जहाँ से मैंने आपको एंट्री बताया था, ठीक है, जहाँ से मैंने आपको एंट्री बताया था, वो इस जगह इसका रेट जो चल रहा था, वो इस जगह इसका रेट चल रहा था, ठीक है। समझिएगा मेरी बात, इस जगह रेट चल रहा था, जो कि रेट आ रहा था इस समय 240 रुपये का, ठीक है। अब अगर आप 47,000, अगर आप यहाँ पर 47,500 की आप पुट यहाँ पर बाई करते हैं, मैं बोलता हूँ यहाँ मिलता है या यहाँ भी मिलता है, आपको मान लीजिए 260 रुपये में मिल जाता है। मैंने आपको बता रखा है कि आपको मैक्सिमम टारगेट कितना होना चाहिए, 40 पॉइंट का, ठीक है। मैक्स टारगेट आपका 40 पॉइंट। उसके बाद जहाँ भी मार्केट चली जाए वो मर्जी आपकी है, वो स्टॉप लॉस आपका है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका है। क्लियर है। तो अगर आप यहाँ पर 260 रुपये में एंट्री करते हैं, तो आप बताइए कि आपका टारगेट कितना होना चाहिए, 300 का होना चाहिए ना। तो आप यहाँ पर बताइए, क्या आपको यहाँ पर 300 का टारगेट दिया है या नहीं दिया। अब आप खुद बता दीजिए, यहाँ पर 300 का टारगेट दिया है या नहीं दिया है। अगर आप यहाँ पर एंट्री करते हैं, इस जगह एंट्री करते हैं, 260 में भी एंट्री करते हैं, इस जगह एंट्री करते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको विथ इन मिनट में इसने कितना बड़ा टारगेट आपको दे दिया। मेरा मतलब ये होता है, देखिए हमेशा कि आप ना सेफ ट्रेड करो, सेफ, बिल्कुल सेफ होकर के ट्रेड करो। बाकी देखिए, पैसा आना जाना लगा रहता है मार्केट के अंदर। मैं जैसे आप सबको हमेशा बताता हूँ, अगर आप आज अपने लॉस को कंट्रोल कर लोगे तो कल आपको अच्छा टारगेट दे देगा। अगर आप कल अपने लॉस को कंट्रोल कर लोगे तो आपको परसों अच्छा टारगेट दे देगा। अब यहाँ पर अगर आप लॉन्ग पोजीशन लगाते हैं, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आप 260 में भी एंट्री करते हैं, यहाँ पर आप बताइए यहाँ पर आपको टारगेट कितने पॉइंट का मिला या नहीं मिला। 47 पॉइंट का टारगेट आपको यहाँ पर ईजी मिलता है, मतलब 1:1 का मैं रिस्क रिवार्ड अगर लेता हूँ तब भी मुझे यहाँ पर 47 पॉइंट का टारगेट मिलता है। क्लियर है। देखिए, किसी भी आपको ना किसी भी चीज़ में आपको इसी तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए, आपको हड़बड़ाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने आज सोचा कि मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखा दूँ, चूँकि बहुत से लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हड़बड़ा जाते हैं और हड़बड़ी में ये ट्रेड नहीं ले पाते हैं।
ठीक है, तो ये तो हो गया यहाँ चार्ट जो आपकी लाइव चल रहा है। अब मेरा चूंकि टारगेट कहाँ तक का है, अब मेरा टारगेट तो यहाँ तक का है 47,072 तक का है टारगेट। अब यहाँ तक मार्केट अब हालांकि नहीं जा रही, तो मार्केट आपकी क्लोज हो चुकी है। अब ये हो सकता है कल मेरा टारगेट दे दे, ठीक है, समझ गए। तो ये तो हो गया, चलिए टारगेट स्टॉप लॉस की बात। अब हम सबसे पहले ये आपको बताना चाहते हैं कि हमने कल क्या डिस्कस किया था अपने वीडियो के माध्यम से कि हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, जो आप पहले तो सबसे पहले आप आज का चार्ट यहाँ पर छुपा दीजिए। ये लीजिए, मैंने छुपा दिया, आज का चार्ट आपका छुप गया, ठीक है। अब आप खुद बताइए, मैंने जो नीचे के लेवल्स और ऊपर के ब्रेकआउट में क्या आपको ट्रेड दिया था। मैं आपको ट्रेड क्यों देता हूँ ब्रेकआउट के ऊपर? देखिए, बीच में ना मैं चाहूँ तो आपको बीच में भी तो ट्रेड दे सकता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त आप अगर बीच में ट्रेड इस तरह से करना करोगे ना, आप यकीन करो आप न्यू ट्रेडर हो, फंस जाओगे और आपको यहाँ पर लॉस हो जाएगा। मैं आपको दे सकता हूँ, मेरी चार्ट की एक्यूरेसी ये भी है कि मैं आपको यहाँ भी ट्रेड दे सकता हूँ, यहाँ भी ट्रेड दे सकता हूँ, मैं आपको कहीं पर भी ट्रेड दे सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर ब्रेकआउट में ही आपको क्यों बोलता हूँ कि आपको ब्रेकआउट के ऊपर ही बाई करना चाहिए। आपने देखा होगा मेरी वीडियो में कई बार मैं आपको डायरेक्टली ये बोला था, जैसे मेरा आप कल की बात है, आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था कि आपको बैंक निफ्टी में अगर मार्केट यहाँ पर रेंज में खुलती है, ठीक है, मार्केट अगर यहाँ पर रेंज में खुलती है, इस तरह से मैंने आपको बताया था, अगर ये रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके अगर ऊपर इसका ब्रेकआउट करे, किसका ब्रेकआउट किए करे, मैं आपको नंबर लिख करके दिया था कि अगर ये 47,420 के ऊपर ब्रेकआउट करता है, ठीक है, आप यहाँ पर कॉल बाई करेंगे और आपका यहाँ पर तुरंत के तुरंत टारगेट कितने का होगा, 47,565 का। याद है आपको, याद है आपको कि नहीं याद है? ये चीज़ मैंने आपको क्लियर बोला था, 47,565 का मेरा पहला टारगेट होगा। उसके बाद मेरा सेकंड टारगेट होगा 47,628 का। आप चेक कर लेना, आप वीडियो में चेक करिए, तब आप विश्वास करिए, उसके बाद कुछ नहीं। और ये मैं क्यों बोला था 47,628 का लेवल, ये आपको मैंने यहाँ पर पर्सनली मैंने आपको बता रखा था कि मेरा लेवल्स यहाँ पर 47,628 का क्यों आ रहा है मेरे दोस्त, क्यों आ रहा है, ये मैं आपको यहाँ पर बता रखा था कि यहाँ पर स्टॉप लॉस अवेलेबल है, यहाँ पर पुट वायर के स्टॉप लॉस अवेलेबल है। इसलिए मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट करेगा, इस जगह का ब्रेकआउट करेगा, तो मार्केट आपको यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। और आप अगर यहाँ पर देखते हैं तो आपकी 5 मिनट की दूसरी 2 ही कैंडल में, मतलब आपका सुबह 10 मिनट के अंदर इसने आपका टारगेट यहाँ पर दे दिया। अब बहुत से लोग पता है क्या बोल देंगे, बोला सर मेरे को एंट्री नहीं मिली। अरे मेरे बड़े भैया, आपको कैसे एंट्री नहीं मिल सकती यार, आप कैसे बात कर रहे हो, कैसे एंट्री आपको नहीं मिली? यहाँ पर आप बताइए, मार्केट यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर क्या हुई, ओपन हुई कि नहीं हुई? आप बताइए, ओपन हुई मार्केट, कहाँ पर ओपन हुई है? जो मेरा नीचे का पुट का पॉइंट था कि मैंने ये बताया था आपको, अगर 47,180 के नीचे अगर जिस टाइम भी बैंक निफ्टी जाएगी, तो आपको यहाँ पर पहला लेवल मिलेगा 47,072 का पहला लेवल मिलेगा। उसके नीचे फर्दर लेवल आपको मैंने बताया था कि 46,900 का मेरा दूसरा लेवल था। मेरे बड़े भाई था या नहीं था? आप बताइए, था ना? यहाँ पर ये लेवल थे मेरे कि नहीं थे? तो आप बताइए कि यहाँ पर जब मार्केट ओपन होती है, जब मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, तो इसके ब्रेकआउट में आप कैसे ट्रेड नहीं ले सकते? आप ये भी, आप मुझे आज तो बिल्कुल नहीं बोल सकते कि आप मैंने सर ट्रेड नहीं लिया। आप बिल्कुल इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड लीजिए। आप यहाँ कर, जब आपको दिख रही है कि बड़ी कैंडल बन रही है, आप यहाँ पर ट्रेड बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये ट्रेड आपका छूट गया, ये ट्रेड आपका छूट गया ना। आप बताइए नीचे वाला ट्रेड आपका, जो यहाँ पर मैंने दूसरा ट्रेड बताया था आपको, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आप ये बताइए, दूसरा ट्रेड अगर आप यहाँ पर वेट करते हैं, आप बाकी सब छोड़ दीजिए। यहाँ से जो आपको मूवमेंट आया ना बैंक निफ्टी में, ये वाला मूवमेंट आप छोड़ दीजिए। आपने ये कैच किया नहीं किया, उससे हमें मतलब नहीं, ठीक है ना, मुझे मतलब नहीं। आप ये बताइए, दूसरा जो मेरा यहाँ पर लेवल था, बहुत से लोगों ने अच्छा ट्रेड किया है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, बहुत से लोगों ने बहुत बढ़िया आज प्रॉफिट बनाया। आप ये बताइए 47,180 को मैंने नीचे के लिए बताया था आपको, इसका जैसे ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकडाउन करेगा, तो आपका लेवल कहाँ तक बताया था मैंने, 47,072 का मेरा पहला लेवल होगा, और 46,900 का मेरा दूसरा लेवल होगा। आप चेक करिए, आपको मैंने ना यहाँ पर क्लियर ये बोल के रखा था कि नीचे स्टॉप लॉस आपके अवेलेबल हैं। मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पर ये मेरे पूरे लेवल्स बनाए हुए हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर मैंने आपको क्लियर बोला था, यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस अवेलेबल है, यहाँ पर स्टॉप लॉस अवेलेबल है, यहाँ स्टॉप लॉस अवेलेबल है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक भी जाने की कोशिश करे। और ये जो मेरी लाइन बनी हुई है, ये कल की लाइन बनी हुई है, ठीक है। मार्केट आपको विथिन मिनट में आज टारगेट दिया, आपको ज़्यादा यहाँ पर बैठने का टाइम भी नहीं दिया है कि नहीं, आपको बहुत बड़े टाइम दिया है बैठने के लिए, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, मैं ना आपको ना यहाँ पर मैं टिप नहीं दे सकता, आप मेरी बात मानिए। किसी को अच्छा लगे या ना लगे, किसी को मेरे चैनल में रहना है या ना रहे, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं टिप्स नहीं दे सकता बड़े भाई, मैं बिल्कुल टिप्स नहीं दे सकता। अगर आप मेरे टेलीग्राम में आप सिर्फ टिप्स के लिए आते हैं, आप सीखने के लिए नहीं आते, तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ना आए। मैं क्लियर बोलता हूं, मेरे दिल में कोई खोट नहीं है, मैं आपको ना ही अंधेरे में रख सकता, ना मैं खुद अंधेरे में जीना चाहता हूं। मुझे जब ट्रेड मिलता है तो मैं आपको बता देता हूं चार्ट के माध्यम से कि आप यहां पर इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। मुझे ट्रेड नहीं मिलता, मैं आपको टिप नहीं दे सकता, दैट्स इट। क्लियर मैं बोलता हूं, मुझे कोई ज़्यादा व्यूज की यहाँ जरूरत नहीं, लेकिन मैं किसी भी छोटे ट्रेडर का लॉस नहीं करवा सकता, ये मेरा रूल है। क्लियर।
ठीक है। बाकी अगर किसी को कोई डाउट है कि मेरे ग्रुप में किस तरह से ट्रेड होता है, आप मैं अपने ग्रुप में जो भी आपके प्रॉफिट लॉस के फोटो अगर शेयर करता हूं, आप उनसे कॉल करके आप डायरेक्टली उनसे कॉल करिए, उनसे डायरेक्ट पूछिए, आप मेरे से मत पूछिए। आपको अगर हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर देखने को मिलते होंगे इस टेलीग्राम के माध्यम से, ठीक है, जो कि आपका हो सकता है कॉल ना अटेंड करते हो सकता है आपको बेवकूफ़ बनाते हो। आप मेरे उन बंदों का डायरेक्ट आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे से आप कांटेक्ट मत करिए, आप उनसे कांटेक्ट करिए, आप उनसे पूछिए कि मेरी क्या एक्यूरेसी है, मेरे लेवल्स उनको समझ में आते हैं और वो चार्ट वो इस तरह से ट्रेड ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, यहाँ पर मेरे ग्रुप में इस तरह से ऐसे ऐसे बंदे हैं जिनका 14 दिन 15 दिन हो गए कंटिन्यू प्रॉफिट चल रहे हैं, भले ही वो 100 रुपये प्रॉफिट कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको बताता हूं ब्रेकआउट पर ही ट्रेड लेना है आपको। अगर आप न्यू ट्रेडर हैं, आपको ब्रेकआउट पर ट्रेड लेना है, ब्रेकआउट के फालतू में आपको ट्रेड लेना ही नहीं है। आप ये बताइए, मैंने आपको यहाँ पर एक चीज बताया था, मार्केट अगर इस जगह से रिटर्न हुई थी तो मैं चाहता ना था आपको यहाँ पर कॉल बाय करने के लिए दे सकता था, नहीं दिया। मैं क्यों नहीं दिया? जब इस जगह से मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रही थी, यहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रही थी, तो बहुत से लोग बोलेंगे, बोला सर आपने तो ये बाद में चार्ट बनाया, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कुछ। आप बताइए, जब मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रही थी ना, तब मैंने आपको ये क्यों मैसेज में किया था कि बस कर भाई, बस कर बैंक निफ्टी, अब तेरा बहुत हो गया। मैंने ये वर्ड आपको मैसेज में ग्रुप में लिखा था, साथ में मैंने आपको ये बना करके दिया था। कब बना करके दिया था? यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं अपनी कोई बड़ी बड़ाई नहीं करता दोस्त, मुझे शौक ही नहीं है बड़ी बड़ाई करने का। अगर मुझे शौक होता ना तो मैं भी इसी तरह से अपना पैड ग्रुप चालू कर लेता, पता नहीं कितने पैसा मैं यहाँ पर लूट लेता, सब आते। क्योंकि यहाँ पर मुझे पता है ये सिस्टम एक ऐसा है कि बेचारे लॉस वाले यहाँ पर परेशान हो करके आते हैं और बोलते हैं कि मेरा लॉस किसी तरह से कवर हो जाए। मुझे नहीं चाहिए, आपका 1 रुपये नहीं चाहिए मेरे दोस्त, मुझे 1 रुपये आपका नहीं चाहिए। भगवान, आप मुझे बस इतनी शक्ति आप सब दे दो कि मैं आप लोगों को ट्रेडर बना सकूं, बस हो गया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्लियर है? देखो यहाँ पर, देखो मैंने जो आपको जो ट्रेड दिया था, आपको यकीन नहीं होगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर ये ट्रेड कब पकड़वाया था आप लोगों को। देखो मैंने जबकि बोला था, मैंने ये अपने ग्रुप में क्लियर बोला था कि जिसका यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है उसको यहाँ पर घुसने की जरूरत नहीं है। आज मार्केट बिल्कुल न्यूज बेस चल रही है, यहाँ पर बिल्कुल आप चाहें तो नो एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। चूंकि लेकिन बात ये थी, मैंने ये भी बोला था कि जिसको प्रॉफिट हो गया वो तो बिल्कुल एंट्री नहीं करेगा। जिसको हाँ ये है कि उसको ट्रेड करना ही है तो वो चाहता तो कर सकता था। और जब ये ट्रेड इसलिए कर सकता था क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियर स्टॉप लॉस दिया हुआ था, क्लियर आपके टारगेट दिए हुए थे। अब देखिए ये कितने बजे का चार्ट है, आप यहाँ पर देखिए 1:52 में मैंने अपने ग्रुप में इस तरह से शेयर किया हुआ था। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि नहीं कैसे प्रॉफिट हुआ कैसे नहीं हुआ। देखिए मेरा बताने के रीजन है कि आपको भी चार्ट सीखना चाहिए, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, ये यहीं पर था ना, इस जगह मैंने शेयर किया हुआ था, उसी टाइम मैंने ये टारगेट इस तरह से दे दिया था, राइट है। ये देखिए यहाँ पर ये दोबारा यहाँ पर टच करती है मार्केट 47,474 को, क्लियर है। अब देखिए इसके बाद नीचे आना शुरू हुआ, इसके बाद ये फिर निफ्टी, ठीक है। फिर निफ्टी का भी यहाँ पर दिया था मैंने दोस्त 20,971 में मैंने ये लक्ष्मण रेखा बना करके दे दिया था कि अगर इसके ऊपर मार्केट गई तभी हम कोई कॉल के पोजीशन लेंगे, नहीं तो हम कोई कॉल के पोजीशन नहीं लेंगे। और आप देख लेना कि यहाँ से क्या हुआ है, फिर निफ्टी का भी आप देख लेना, यहाँ से लगभग इसने 70 से 80 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट दिया है। देखिए ट्रेड लेना आपके ऊपर है, ट्रेड करना आपके ऊपर है, कितना कैपिटल है आपको पता है, मुझे नहीं पता कि आपके डीमैट अकाउंट में कितना कैपिटल है, इसलिए रिस्क रिवार्ड आपके हाथ में है, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको कोई टिप्स नहीं दे सकता, ठीक है। ये हो गया। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सारा सिस्टम आप देख सकते हैं, जहाँ से मैंने बना करके दिया है वहाँ से ये है आपकी फिर निफ्टी, वहाँ से गिरी है या नहीं गिरी है। ये है आपकी बैंक निफ्टी, वहाँ से गिरी है या नहीं गिरी, आप अच्छे से चेक करिएगा प्लीज़, ठीक है। हो सकता है कोई यहाँ पर कमेंट कर दे, बोला चार्ट बनने के बाद तो सब भी बता देते हैं, भैया ये चार्ट बनने से पहले की ये सब कहानी हो चुकी थी, ठीक है। आप प्लीज़ यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद ये लीजिए आपकी ये है फिर निफ्टी, ये फिर निफ्टी रानी है, ठीक है। और ये आपकी क्या है यहाँ पर, ये फिर निफ्टी। हाँ अब बताइए गिरी 70 पॉइंट की नहीं गिरी, यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, अच्छे से चेक करिएगा। सब कुछ हो सकता है, किसी को कोई डाउट रहता होगा, इसलिए मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। बाकी मेरा दिखाने का कोई उद्देश्य ये नहीं है कि नहीं मैं कोई बहुत बड़ा यहाँ पर फुर रेखा हूँ, तर रेखा हूँ, जो भी आप समझते हो, ठीक है। मेरा ये कोई उद्देश्य नहीं है, बस मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि कुछ लोग यहाँ पर कमेंट करते हैं कि बोला तुम चार्ट बनने के बाद तो कोई भी बता सकता है, तो भैया ये चार्ट बनने के बाद की कहानी नहीं है, चार्ट बनने से पहले ही सारी लॉजिकली बात यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। जो मैं आपको ब्रेकआउट देता हूँ, जो मैं लेवल देता हूँ, आप उसको फॉलो करिए, आप प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। देखिए 100% कुछ नहीं होता, बट ये है कि अगर आप यहाँ पर 60 to 70% टाइम भी सही से कामयाब हुए चार्ट में, तो आप प्रॉफिट बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका किसका, बैंक निफ्टी का, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर निफ्टी का भी देखना चाहते हैं तो मैं आपको निफ्टी का भी यहाँ पर दिखा सकता हूँ। मेरे निफ्टी के लेवल क्या थे, अगर आप चाहते हैं निफ्टी के भी लेवल्स मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पर आप खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है। पूरे लेवल्स एग्जैक्ट मार्केट वही चीज़ कर रही है, वही करने की कोशिश कर रही है। अब बताइए मैं यहाँ पर इससे ज़्यादा आपको क्या बताऊँ, क्या बताया था आपको,
मैंने निफ्टी के बारे में क्या बताया था, अगर निफ्टी यहाँ पर रेंज में खुले, इस जगह खुले और नीचे का ब्रेकडाउन करे, नीचे का मतलब समझ रहे हैं, मैंने आपको क्लियर बताया था, इस जगह का ब्रेकडाउन करे, मतलब ये आपका 22,300 मैंने ऐसे शायद या 310 का बताया था, ठीक है। मैंने बोला था अगर ये 22,310 का अगर ब्रेकडाउन करेगा तो मेरा नेक्स्ट लेवल ये होगा, था 22,045 का लेवल था या नहीं था। और मैं बोलता हूँ कि अगर आप 22,245 तक नहीं भी रुके होंगे तो 22,270 तक तो रुके होंगे ना, अरे रुके होंगे ना, इतने में काम हो जाता है, एक छोटे ट्रेडर के इतने में काम हो जाता है। ये पहला ट्रेड था नीचे के लिए। ऊपर के लिए मैंने क्या बताया था, अगर ऊपर ब्रेकआउट करेगी, ऊपर के लिए कहाँ पर बताया था, अगर यहाँ पर बताया था मेरे दोस्त, मैंने आपको ना रेंज बना करके दिया था, आप यकीन करिए मैंने रेंज बना करके आपको दे दिया था कि यहाँ से अगर खींचेगी, इस तरह से मैंने कुछ बना करके दिया था, शायद आपको लोगों को याद हो या नहीं हो, बट मैं चूंकि बनाता हूँ इसलिए मुझे याद रहता है। इस तरह से मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता करके दिया था कि अगर इसके ऊपर इस तरह से, ठीक है, मैंने ये बनाया था और मेरा टारगेट यहाँ तक का था, ठीक है, शायद याद होगा, नहीं याद हो तो आप वीडियो में मेरे देख लेना, शायद याद आ जाएगा आपको, ठीक है, यही था ना। अरे इसी तरह से बना करके दिया था ना, तो अब क्यों बना करके दिया था, आप बताइए, खुद बताइए। ये इसीलिए बना करके दिया था मैं कि जिस टाइम भी आपका निफ्टी इस जगह का ब्रेकआउट करेगा, इस जगह का ब्रेकआउट करेगा, इस जगह का, तो आपको यहाँ पर मैंने क्या बताया था, आपको यहाँ पर 40 पॉइंट लेने की जरूरत है, ज़्यादा बड़ा पॉइंट आपको नहीं लेना है। अगर आप यहाँ पर सुबह सुबह 40 पॉइंट ले लेंगे, फिर निफ्टी में भी इसी तरह से बना करके बताया था, अगर आप 40 पॉइंट ले लेंगे तो आपका दिन बिल्कुल पूरा अच्छा जाएगा, क्योंकि आपको वहाँ पर 20 से 25 पॉइंट का प्रॉफिट हो चुकेगा और फर्स्ट क्लास दिन आप इसके बाद आप इंजॉय करिए, आपको ओवर ट्रेड करने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आई होप आप लोगों ने किया होगा, नहीं किया होगा तो भैया प्लीज़ चार्ट सीखिए, तभी आप ट्रेड करिए, बिना चार्ट सीखे आपको यहाँ पर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। बाकी देखिए, अगर आप चार्ट पैटर्न सीखते हैं, हर एक चीज़ सीखते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ट्रेड मिलेगा। अगर आपने निफ्टी में लास्ट टाइम भी ट्रेड किया होगा, आपको यहाँ पर इसने कुछ चार्ट पैटर्न इस तरह से कुछ बनाया था, यहाँ पर भी अगर आप इसका चार्ट पैटर्न सीखते हैं, इस जगह जब ब्रेकआउट करेगा तो भी आपको यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मिला। देखिए हर लॉजिक है, हर चीज़ है, बस आपको सीखने की जरूरत है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बैंक निफ्टी और निफ्टी का, तो ये तो हो गया बीते हुए कल का। अब हम डिस्कस करते हैं आगे का। एक पता नहीं भैया जी कमेंट कर रहे थे, बोला सर आप बीते हुए कल के बारे में बहुत बताते हो। अरे भैया क्या करें, जब तक आप बीते हुए कल के बारे में नहीं सीखेंगे ना मार्केट के अंदर, तब तक आप कल के बारे में नहीं सीख सकते। प्लीज़ समझिए इस बात को, तब तक आप आने वाले कल के बारे में नहीं सीख सकते हैं। तो कल के बारे में हम सीखते हैं किस तरह से हमको ट्रेड करना है। तो चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में, ठीक है। देखिए मैंने ना ही यहाँ पर आपका गिफ्ट निफ्टी देखा, ना ही कुछ देखा, मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं, मैं सीधे सीधे चार्ट से प्यार करता हूँ, ना ही मुझे अमेरिकन मार्केट से मतलब है, ना मुझे FII से मतलब, कुछ नहीं। सीधे मुझे मतलब है, सीधे मेरे सामने जो चीज़ हो रहा है, मेरे सामने चार्ट क्या बोल रहा है उससे मुझे मतलब होता है, बस बाकी कुछ नहीं मैं देखता हूँ, ठीक है। अब देखिए कल का केस सिंपल है। यहाँ पर आप क्या करिए, सबसे पहले तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करिए, इसको डिलीट करते हैं, सबसे पहले इसको भी डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन यहाँ से उठाइए और ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर ड्रा करिए, ये लीजिए। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, यहाँ पर आपकी ये ट्रेंड लाइन ड्रा हो जानी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर मिला दीजिए, मिलाइए, आप भी मिलाइए प्लीज़, साथ साथ आप भी मिलाते रहिए चार्ट में ट्रेंड लाइन। आपकी ये ट्रेंड लाइन किसका काम करेगी, रेजिस्टेंस का काम करेगी, कल भी करेगी, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब ये लीजिए क्लियर। अब आपका यहाँ पर सपोर्ट एक बना देता हूँ। सपोर्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सपोर्ट बनाएंगे, ठीक है। अब ये सपोर्ट को हम क्या करते हैं, ग्रीन से मार्क आउट कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं अभी निफ्टी का बता रहा हूँ, आपको बैंक निफ्टी का भी बताऊँगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल है, अगर मान लीजिए मार्केट रेंज में खुलती है, ठीक है, चूँकि मैं रेंज से ही आपको हमेशा स्टार्ट करता हूँ, तो मैं दोबारा भी रेंज से ही बताना चाहता हूँ। मार्केट यहाँ पर अगर निफ्टी रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके किसी भी टाइम आपका दोबारा 22,300 का अगर ब्रेकडाउन करें, ठीक है, 22,300 का अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन करती है, तो सबसे पहले आपका ना यहाँ पर जो महारानी ने क्रिएट किया है SL, कितने में SL क्रिएट किया है, 22,245 में इन्होंने SL क्रिएट किया है। सबसे पहले आपका मार्केट यहाँ तक आएगा, जो कि आपका पहला लेवल होगा, ये वाला कितना, 22,240 का आपका पहला लेवल होगा। जैसे ही आपका यहाँ पर 22,300 का ब्रेकआउट मिलता है, तो आप यहाँ पर पुट बाय करिए और एंजॉय करिए, तमाशा देखिए मार्केट का दिन भर। आपको दिन भर घुसे रहने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। क्लियर हो चुका पहला नीचे का। और अगर फर्दर दोबारा आपको बोल रहा हूँ, अगर इसके नीचे कल मार्केट आई, इसके नीचे मार्केट आई, जो कि यहाँ पर लेवल आ रहा है आपका 45 का, 22,245 का, अगर इसके नीचे लेवल मार्केट आए, तो फिर फर्दर आपको यहाँ पहला टारगेट, नेक्स्ट टारगेट यहाँ, इसके बाद नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा। मेरे पूरे के पूरे टारगेट आपको कल के वीडियो में लगाए हुए मिल जाएंगे, आपको दूसरा टारगेट यहाँ पर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है, ओके। अब रही बात बैंक निफ्टी की,
तो सॉरी ऊपर के टारगेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऊपर आपको किस तरह से ट्रेड करना है देखिए, ये आपको मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पर बना करके दे दिया। जिस टाइम भी इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करे, ध्यान रखिएगा, जिस टाइम भी निफ्टी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करे, इट मीन्स ये है कि आपका 22,340 के ऊपर जब ये निफ्टी आपका सस्टेन करने लगे, ठीक है, समझिएगा, दोबारा बोल रहा हूँ, 22,340 के ऊपर आपका बैंक निफ्टी निफ्टी सस्टेन करने लगे, आप यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं। और आपका जो यहाँ पर पहला टारगेट होगा वापस ये 22,400 पहला टारगेट होगा, सेकंड टारगेट आपका 22,430 का होगा मेरे दोस्त, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका रेंज में हो गया। गैप डाउन और गैप अप के केस में आपको बताना चाहता हूँ, अगर गैप डाउन खुला, मान लीजिए 22,300 के नीचे मान लो मार्केट खुलती है, निफ्टी खुलती है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहला टारगेट आपको ये वाला पक्का देखने को मिलेगा, इस चीज़ को आप मत भूलिएगा, 22,245 तक का आपका टारगेट यहाँ पर 40 तक का टारगेट यहाँ पर मिलेगा, राइट है। अब यहाँ पर दोबारा, चूंकि यहाँ पर दोबारा यहाँ पर बायर एक्टिव हुए हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इस जगह की मैं आपको बात बताऊँ, इस जगह दोबारा बायर एक्टिव हुए थे, तो हो सकता है कि गैप अप के केस में यहाँ से गैप अप होने के बाद यहाँ तक आए और यहाँ से वापस मार्केट यहाँ से सूट अप ऊपर कर ले, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये देखना चाहिए कि अगर इस जगह सपोर्ट लेकर के, इस जगह अगर आपका निफ्टी सपोर्ट लेकर के 22,240 में आपका सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश करे, तो आप यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, नीचे से आप यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट जब यहाँ पर आप कॉल बाई करेंगे तो वापस आपको ये 22,300 तक ये जाने की कोशिश वापस करेगी, आपको यहाँ पर 50 पॉइंट दोबारा ऊपर के लिए मिलेंगे। क्लियर है। नीचे के लिए बता दिया, अगर यहाँ पर नीचे खुलता है गैप डाउन तब भी आपको बता दिया, क्लियर हो चुका है। चलिए गैप अप के केस में आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अगर गैप अप इसके ऊपर खुलती है तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना है। देखिए ऊपर के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मार्केट अगर गैप अप खुले यहाँ पर, अगर इसके रेंज में खुल जाए, यहाँ पर मान लीजिए खुल जाती मार्केट, मतलब आपकी 22,350 के अराउंड में मार्केट खुल जाए, तब तो बहुत बढ़िया, तब तो आप इसका ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर ट्रेड ले लेंगे कॉल का। लेकिन अगर बड़ा गैप अप खुलता है, अगर बड़ा गैप अप खुलता है, मतलब ये मान लीजिए कि 22,000 आपका 400 के अराउंड अगर आपको निफ्टी खुलती है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। कहाँ तक का आपको वेट करना चाहिए, ये जो आज का हाई बनाया ना, जो आज का ये हाई बनाया है, मतलब ये 22,430 का जो आज का हाई बनाया है, वहां तक आपको वेट करना चाहिए। वहां से आपको ना निफ्टी की एक्टिविटी समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली निफ्टी करना क्या चाहती है। निफ्टी क्या नीचे गिरना चाहती है या ऊपर गिरना चाहती है, ऊपर जाना चाहती है। तो जब ये 22,430 के ऊपर सस्टेन करने लगेगी, तो आप यहां पर दोबारा कॉल बाई कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट यहां पर आएगा 22,480 का ऊपर की तरफ, ठीक है। और अगर ये वापस रिजेक्शन, जो कि यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सेलर हावी हुए थे 22,430 में, अगर यहाँ पर वापस कल सेलिंग आती है, तो आप यहाँ पर दोबारा आप यहाँ पर पुट ट्राई कर सकते हैं। और जो आपका यहाँ पर लेवल होगा वापस आपके 100 पॉइंट के नीचे की तरफ लेवल होंगे, जो कि होंगे 22,320 का। क्लियर है, पूरी पिक्चर क्लियर आई नजर। निफ्टी के बारे में बता दिया आपको। अब साथ में चलिए बैंक निफ्टी का डिस्कस करते हैं। इसी वीडियो के माध्यम से हम बैंक निफ्टी का भी डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी में आपको किस तरह से यहाँ पर कल एक्सपायरी है। ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है। पर्सनली आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ध्यान से ट्रेड करिएगा। आपको हड़बड़ाने की यहाँ पर बिल्कुल जरूरत नहीं है। बैंक निफ्टी के केस में आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी में भी सेम है, कोई इसमें चेंजमेंट लॉजिक नहीं है। ऊपर से वाली सबसे पहले आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिए। ये जो ग्रीन वाली ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा कर रखा है ना, आप यहाँ पर ड्रा करिए, सबसे पहले ड्रा करिए। इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। क्लियर, आप यहाँ पर ड्रा कर लीजिए ऊपर वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर सिंपल बात है, दोबारा आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अगर बैंक निफ्टी आपकी रेंज में खुले, ये आपकी रेंज बन गई है ना, जो अरे मेरे बड़े भैया ये आपकी रेंज बनी है कि नहीं बनी, ये रेंज बनी है ना, ये आपका 47,400 आपका 20 से लेकर के नीचे की तरफ आपका 47,240 तक की आपकी रेंज बनी हुई। इस रेंज में आपको कोई ट्रेड नहीं करना है, नो ट्रेड, बिल्कुल नो ट्रेड, अवॉइड ट्रेड करिएगा। आपको नो ट्रेड, बिल्कुल नो ट्रेड आप रख दीजिएगा। इस रेंज में आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। इस रेंज में खुल करके नीचे ब्रेक डाउन करे, आपका 47,200 का नीचे ब्रेक डाउन करे, आप बिल्कुल पुट बाई करिए। दोबारा बोल रहा हूँ आपको, दोबारा आप पुट बाई करिए और आपके वापस यहाँ पर 200 पॉइंट का टारगेट आपको मिलेगा। ध्यान रखिएगा, दोबारा बोल रहा हूँ, अगर 47,200 के नीचे ब्रेक डाउन करेगी आपकी बैंक निफ्टी, आपको वापस यहाँ पर 47,000 का आपका टारगेट यहाँ पर दोबारा देखने को यहाँ पर मिलेगा नीचे की तरफ। क्लियर हुआ, नीचे का टारगेट क्लियर हुआ। ऊपर अगर यहाँ पर रेंज में खुले, दोबारा बोलता हूँ, अगर यहाँ पर रेंज में यहाँ पर आपकी यहाँ पर रेंज में अगर खुलती है बैंक निफ्टी, रेंज में खुल करके अगर ऊपर ब्रेकआउट करे किसका, 47,480 का, ये लीजिए। अब तो यहाँ पर बड़ी चैलेंज वाली बात आ गई ना, बड़ी चैलेंज वाली बात। हाँ ये चैलेंज वाली बात है दोस्त। रेंज में खुल करके अगर ये 47,500, आप ये यूं कहिए कि अगर 47,500 ले लीजिए आप, बहुत बढ़िया बात होगी। अगर 47,500 के ऊपर आधा घंटे और बताइए,
आधा घंटे 30 मिनट मार्केट सस्टेन होनी चाहिए अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो, मतलब 47,500 के ऊपर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दोबारा मैं लिख दूँ नहीं तो फिर बहुत से लोग गलतियाँ निकालने लगते हैं। 47,500 के ऊपर मार्केट को 30 मिनट सस्टेन होना पड़ेगा अगर ऊपर जाना है तो। अगर मार्केट 47,500 के ऊपर 30 मिनट सस्टेन कर गई तब तो आप यहाँ पर कॉल बाई करिएगा। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, तब तो आप यहाँ पर कॉल बाई करिएगा और आपका वापस आपके टारगेट जो होंगे 47,750 तक के होंगे, और मे भी कि आपके ये 47,850 तक का भी आपको लेवल दिखाए। लेकिन अगर ये आधा घंटा इसकी यहाँ पर सस्टेन नहीं करता मार्केट, तो मेरे दोस्त इस तरह से जा करके मार्केट यहाँ से वापस गिर जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्लियर है? वापस मार्केट गिर जाएगी, इसका ये आपका रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट वापस गिर जाएगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कॉल के केस में थोड़ा सा आपको वेट करके ही ट्रेड करना चाहिए। क्लियर है? मेरी बात समझ गए आप? अब यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई मतलब एक्टिव ट्रेडर है, इस जगह अगर आपका रेंज में जस्ट मिनट भैया, हाँ, यहाँ पर मान लीजिए कि कोई एक्टिव ट्रेडर है, उसको लगता है नहीं मैं बिल्कुल एक्टिवली ट्रेड कर लूंगा, तो उसको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? देखो, यहाँ पर अगर रेंज में खुले मार्केट, रेंज में खुल करके मान लो इस तरह से ऊपर जाए, ठीक है ना, ऊपर जाती आपको वेट करना है। यहाँ पर आप देखना यहाँ पर क्या कर रही है एक्टिविटी, हो सकता है यहाँ से आपका मार्केट रिजेक्शन ले। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ से मार्केट वापस रिटर्न हो सकती है, तो आप यहाँ पर फिर पुट का पोजीशन मत चूकिएगा। बिल्कुल आपको पुट बिल्कुल करना है, यहाँ पर बिल्कुल सेफली आपको पुट बाई करना है, कोई शक नहीं है। और आपका इसके बाद अगर आप यहाँ पर पुट बाई करेंगे ना, मतलब 47,500 के नीचे आप पुट बाई करेंगे, जैसे ही आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस 47,531 का हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो चुका है। अच्छा, गैप अप के केस में, यहाँ पर गैप अप गैप डाउन के केस में अब लीजिए, ये बड़ी दुविधा हो गई। अगर यहाँ पर मार्केट मान लीजिए कि 47,500 के ऊपर खुलती है, ठीक है, गैप अप, तो फिर आपको वेट करना चाहिए। फिर देखिए यही बात मतलब सिचुएशन बहुत चेंज हो जाएगी यहाँ पर। अगर ये 47,500 की गैप अप खुलती है और ऊपर जाने लगती है ना, तो आप यहाँ पर बिल्कुल कॉल बाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ पर 150 पॉइंट का ऊपर टारगेट मिलेगा, तुरंत के तुरंत आपको मिल जाएगा। इसका रीजन क्या है? चूंकि यहाँ पर ये जो है ना, ये जो पुट बायर श्रीमान लोग बैठे हुए हैं ना, ये पुट बायर, इनका स्टॉप लॉस लेने मार्केट यहाँ पर जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या करेगी, इनका स्टॉप लॉस लेगी, और यहाँ पर देखिए दो केस होगा। अब ध्यान रखिए मार्केट करती कैसे। जैसे गैप ओपन होगी तो सबसे पहले इसके ऊपर जाएगी, तो जैसे यहाँ पर ऊपर जाएगी तो इसका क्या, एक तो ब्रेकआउट कर देगी, किसका, ट्रेंड लाइन का आपका ब्रेकआउट कर देगी। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉल वायर को बैठा देगी। जैसे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, यहाँ पर कॉल वायर बैठ जाएंगे। जब यहाँ पर कॉल वायर बैठ जाएंगे तो यहाँ पर गैप अप के केस में दूसरे क्या होंगे कि कॉल वायर जो है ऑलरेडी यहाँ पर दोबारा यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि गैप अप हो रही मार्केट। तो जैसे ये कॉल वायर दोनों तरफ एक्टिव होंगे तो मार्केट यहाँ तक जाएगी इन लोगों का एसएल लेने के लिए। जब यहाँ से इनका एसएल ले लेगी तो फिर भैया ये आपकी मर्जी कि यहाँ पर आपको बुक करना है अपनी कॉल की पोजीशन को कि नहीं करना है। ठीक है, चूंकि मार्केट यहाँ से एसएल लेकर के हो सकता है वापस नीचे गिर जाए। क्लियर है? ओके। गैप डाउन के केस में मेरे दोस्त, गैप डाउन के केस में फिर मार्केट का रेंज यहाँ तक का बन रहा है, जो कि वापस आ रहा है आपका 46,900 पहला टारगेट है, और नेक्स्ट टारगेट आपका 46,750 का है नीचे की तरफ। ये क्लियर गैप डाउन के केस में हो गया। चूंकि यहाँ पर कॉल वायर एक्टिव है, इस कैंडल में कॉल वायर एक्टिव हुए हैं, इनका भी स्टॉप लॉस मार्केट यहाँ पर नहीं ली है, इनका भी स्टॉप लॉस मार्केट ने यहाँ पर नहीं ली है। मार्केट दोनों तरफ में से कहीं ना कहीं आपको जाएगी। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि रेंज का अगर ब्रेकआउट करती है, रेंज का अगर ब्रेकआउट करती है, जिस तरफ भी करे आप यहाँ पर उसी तरफ का ट्रेड लीजिए, आपको यहाँ पर 101% प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको मेरे दोस्त प्लीज दोबारा बोलता हूं, बिना रेंज के ब्रेकआउट में इस समय ट्रेड मत लीजिए, नहीं तो आपकी कैपिटल से मार्केट खिलवाड़ करेगी, बाद में आप पश्चाताप करेंगे कि अब क्या करें। यहाँ पर चलिए एक हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। आज चार्ट थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, माफ करिएगा। इस जगह से दोबारा हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं। ये हमने ट्रेंड लाइन बनाया, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन जब हम यहाँ पर बनाते हैं ना, तो आपका ये देख लीजिए टारगेट कहाँ तक के आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर टारगेट देखिए ये वाला। क्लियर है मेरी बात? आप समझिएगा कि ये कब टारगेट आपको देखने को मिलेगा, पता है? ये नीचे वाला जो टारगेट है ना, ये वाला, यहाँ का जो ये टारगेट आपको आ रहा है ना, ये 46,565 का टारगेट, ये पता है कब का आ रहा है आपका? ये जब इस बार इसको ब्रेक डाउन कर देगा, जो आज का लो बनाया था, मतलब ये 46,900 के नीचे जब ये आपका बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा ना, तो फिर आपका यहाँ पर फर्दर टारगेट आपका 300 पॉइंट का और नीचे का मिलेगा। समझ गए मेरी बात? समझ गया भैया? तो ये इस तरह से आप अपने उसमें बना लेना। थोड़ा सा मेरे चार्ट में काफ़ी गचड़ पचड़ हो गया है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। बट आप, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ पर बताना क्या चाह रहा हूँ। पूरे लेवल्स आपने एग्जैक्ट यहाँ पर ड्रा कर लिए होंगे, और इसी तरह से आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करेंगे। मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ, कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। आपको अगर अच्छा ना लगे, अगर आपको सुटेबल ना लगे कल के टाइम डीके के ऊपर, आप प्लीज फर्दर शिफ्ट कर सकते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी में, क्योंकि यहाँ पर आपके प्रीमियम कोई ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। इसका रीज़न ये है कि आपका जो विक्स है वो आ गया है 13 साढ़े 13 में। ठीक है,
तो इस समय आपके प्रीमियम बहुत बढ़े हुए नहीं है। तो अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाएंगे तो वो आपको ज़्यादा बेटर फील महसूस करवाएगा, चूंकि आपका प्रीमियम भी बहुत बड़े बड़े नहीं है और आप आसानी से नेक्स्ट एक्सपायरी का कोई भी सौदा 400-500 रुपये वाला खरीद सकते हैं। क्लियर है। लेकिन अगर आप करंट एक्सपायरी का खरीदेंगे तो करंट एक्सपायरी में आप जानते हैं कि यहाँ पर टाइम डीके का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कल सबसे ज़्यादा टाइम डीके होगा तो आपको यहाँ पर नुकसान होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, चूंकि आप जानते हैं कि मार्केट जब प्रीवियस डेज इस तरह से बहुत ज़्यादा वोलेटाइल करती है तो नेक्स्ट दिन क्या करती है, वो कोशिश करती है रेंज में जाने की। ठीक है, तो जब रेंज में चली जाएगी तो फर्स्ट हाफ में अगर ये रेंज में चली गई तो आपको क्या पूरा टाइम डीके यहाँ पर खा जाएगी और आपको यहाँ पर लॉस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाएंगे तो सबसे बेस्ट आपका ट्रेड जाएगा। ठीक है, आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप ट्रेड करेंगे। और दोबारा आपसे बोलता हूं, अपने लॉस को कंट्रोल करिए, एक लाट से ट्रेड करिए। जितना मजा आपको एक लाट में आता है ना, उतना मजा आपको बड़े लाट में नहीं आता है। आप यकीन करिए, अगर आपने बड़े लाट में कभी भी ज़्यादा प्रॉफिट बनाया होगा तो उसी तरह से दूसरे दिन आपने बड़े लाट में जब भी ट्रेड करोगे तो उसका डबल लॉस होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इसी साथ मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को लेवल समझ में आए होंगे, इसीलिए आप लेवल को ड्रा करिए और इसी तरह से आप मार्केट में ट्रेड करिए, अपने लॉस को कंट्रोल करिए। साथ में चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा, साथ में लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय और एंजॉय करिए।